हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। एंड टुडे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अपने को पढ़ना क्या है। अपने को पढ़ना है CFT, जिसका इंतज़ार आप बहुत दिन से कर रहे थे, और इसमें अपने को डेप्थ लेवल तक पढ़ना है अच्छे से। इसका अपने क्लियर कर देते हैं। CFT में मैंने ये बोला था CN इज इक्वल टू 6। पॉइंट नंबर फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल, ये पढ़ना था। एंड सेकंड स्क्वायर प्लेनर, जिसका कितना होता है CN 4 होता है। और थर्ड अपने को पढ़ना था टेट्राहेड्रल, जिसका C कितना होता है 4 होता है। इसमें दो हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, एक EsP2 आता है, sp3d2 आता है, और एक D2 sp3 आता है, और इसका वही होता है sdp2, और इसमें sp3 आता है। ये तीनों कंडीशन था। मैंने बताया था कि इसको अच्छे से, इसका मतलब डी का ऑर्बिटल्स के एनर्जी के ऊपर नीचे जो आते हैं उनके हिसाब से इसको डिफरेंट किया जाएगा, और थोड़ा बताया जाएगा आप लोग को कि मतलब चीज़ें है क्या है एक्चुअल में। प्रॉब्लम जो है वो ये जानने में चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज के लिए। तो बच्चों देखिए, ऑक्टाहेड्रल है, उसका मैंने ये D5 होता है ना, D5 में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। D5 नहीं, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसको लिखिए dx² - y² dz², और इसको बोलते हैं dxy dyz dzx। तो आप इसमें देखिए, ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये तब का कंडीशन है जब लिगेंड अब प्रेजेंट नहीं है, और ये जब प्रेजेंट है लिगेंड। मतलब जब लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता तो उस टाइम पे ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ये होता है, लिगेंड एनर्जी लेवल ऑफ लिगेंड ये होता है। और जब लिगेंड आ जाता है तो उसमें एनर्जी लेवल ये हो जाता है, और उसके बाद इसी का है स्प्लिटिंग फॉर्म। मतलब इसमें भी इसका मतलब, अगर इसको हम मान लें dx dxy dyz dzx, और इसको dx² - y², और इसको दिखा देते हैं dz²। तो इन पांचों में भी स्प्लिटिंग होता है, और दो ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं, जिनका इस पूरा का ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, एनर्जी होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, मतलब डेल्टा वो बोल सकते हैं। और इसमें जब ब्रेक होता है तो इसका जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, इसका आता है 3/5, जो बनता है 0.6 डेल्टा नॉट। और ये ऊपर वाले का नीचे, मतलब अपने को ऐसे याद करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स है और टोटल 5 है, तो -2/5, क्योंकि अगर इसको y पॉजिटिव माने, इसको y निगेटिव माने, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव दिखा देंगे, निगेटिव वाले निगेटिव दिखा देंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर मे भी भूल जाते हैं, चीज़ें आपको याद रहेंगी तो मतलब अच्छा होता है। वैसे अब मैं आपको फार्मूला बताऊँगा, तो देन हम आपके लिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला मैं सोच रहा हूँ ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला बना के लिखने की कोशिश कर रहे हैं। CFSE इक्वल टू, चलिए अब इसको क्या बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, EG बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं। जो 3 वाला है इसको T2G बोलते हैं, जो है उसी EG बोलते हैं। इसको हो जाएगा N ऑफ EG इंटू कितना एनर्जी इसका 0.6 प्लस N ऑफ T2G इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस N डैश P, जहाँ P पेयरिंग एनर्जी है। इसमें मेजर पॉइंट जो है वो यन है। यन आप मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए। मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यन मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करके लिख दे रहा हूँ। जो इसमें यन है, यन ये वाला यन, ये वो वाला यन है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको पेयरिंग कर देता है, वही यन है ये। मतलब
आपको ये नहीं कि सारे n गिन लेते, ऐसा नहीं है, वही स्ट्रॉन्ग फील्ड के थ्रू जो अनपेयर को पेयर कर देते हैं उन्हीं को n बोला जाता है। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा ठीक है। यही आपको याद रखना है, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इस पर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। तो बच्चों में आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम D4 का लेंगे। हम बता रहे पहले कौन कौन सा लेंगे। हम पहले आपको ये छोड़िए, पहले ये मैंने आपको जो अभी भी मैंने फार्मूला लिखवाया था उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ पहले हम किसका किसका निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये भी D4, D5, D6, D7, इतने का हम निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं D4 का। D4 का केस पहले कैसे बनेगा अपने को। D4 का पहले केस नंबर फर्स्ट लेंगे वीक लिगेंड के लिए। वीक लिगेंड के लिए जब लेंगे तो इसका केस बनेगा ऐसे, ऐसे दो स्प्लिटिंग लिखिए पहले। अब 4 आप किस तरीके से भर सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में तो ऐसे ही भर देंगे, और इसका CFSC एनर्जी निकालते हैं, कितना आ जाएगा। इसको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G, और तो बाकी सबको आपको याद ही है। तो एन ऑफ EG कितना है 1 × 0.6 डेल नॉट। माइनस लगा दीजिए कि माइनस बाहर ही आएगा, 0.4 भी लिख देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 0.6 डेल नॉट माइनस 4 3 12 1 पॉइंट डेल्टा नॉट, कितना हो जाएगा ये माइनस 0.6 ये इसके द्वारा आ गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। सेकंड केस इसी का बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के थ्रू। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के थ्रू क्या केस बनेगा इसका पहले देखते हैं। पहले ऐसे 2 बॉक्स ऊपर और 3 बॉक्स नीचे केस लगाइए। तो केस में क्या हो जाएगा, केस में आपका होगा ऐसे करते हैं, 3 तो ऐसे हो गए, लेकिन जो ऊपर वाला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना नीचे भेज देगा। अब इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा CFSE एनर्जी तो उसमें इंक्लूडेड है, इसको निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, EG में कितने हैं 0 × 0.6 डेल नॉट। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए धीरे धीरे। एंड देन माइनस 0.4 डेल नॉट × 4 इलेक्ट्रॉन है, और पेयरिंग एनर्जी इसके कारण 1p आएगा, क्योंकि 1 पेयरिंग हो रही है वही लिगेंड की वजह से हो रही है। मतलब आपको जैसे कि अभी आपको आगे मिलेगा D7 में भी क्या मिलेगा, पेयरिंग ऑलरेडी रहेगा, लेकिन आपको पेयरिंग नहीं करना है वहाँ पेयरिंग एनर्जी के लिए। मतलब जो लिगेंड के द्वारा पेयरिंग कराई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा जो पेयरिंग कराई जा रही है, आप ये बात याद रखिएगा। जिसमें पेयरिंग एनर्जी होती है उसमें जो N- मैंने दिखाया था, ये N- ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है जो पेयरिंग कराएगा उसी N को इंक्लूड करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड के द्वारा 1 पेयरिंग कराई जा रही है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ओके, तो देन सॉल्व कर लीजिए इसको आप। कितना हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका आ जाएगा माइनस 4 चौके 16 1.6 माइनस 1.6 डेल नॉट प्लस p। तो इसका एनर्जी लेवल ये आएगा और इसका एनर्जी लेवल ये आएगा। आई थिंक यस, 4 3 12 6 सही है। इसका आएगा, ये इसका आएगा। तो देन ऐसे हम चल रहे हैं, अब 5 का करेंगे। 5 तो चलिए हम देखते हैं D5 का। D5 में आपको कैसे देखना है, केस नंबर फर्स्ट वही चलेगा। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, B
लिगेंड का। वीक लिगेंड का जब केस बनेगा तो यहाँ पे पहले 2 ऊपर करिए आप और 3 नीचे कर दीजिए। अब ईजी किसको बोलते हैं? T2G बोलते हैं, इसको ईजी बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं। इतनी बार कराएंगे आपको याद ही हो जाएगा। तो 5 है, 5 कहाँ कहाँ भरे जाएंगे भाई? इस बिग फील्ड लिगेंड में ऐसे ऐसे कर दीजिए, 5 हो गए। इसका फार्मूला लगाइए, CFSE इक्वल टू कितना हो जाएगा? N में 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.6 हो जाएगा डेल नॉट, माइनस इसका आगे चला आएगा, इसमें कितने हैं? 3 इंटू 0.4 डेल नॉट, ओके, प्लस 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 6 दूनी 12, 1.2 डेल नॉट, 4 3 12, 1.2 डेल नॉट, कट के कितना आ जाएगा? 0। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रॉन्ग सेकंड केस का बनाते हैं। सेकंड केस क्या बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसका केस क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसका केस बनेगा, यहाँ पे पहले 2 बॉक्स ऊपर लेते हैं और 3 बॉक्स नीचे लेते हैं। T2G इसको ईजी बोलते हैं, नीचे वाले को T2G बोलते हैं, T2G बोलते हैं, ओके। तो देन हम स्टार्ट करते हैं CFSE वैल्यू, CFSE वैल्यू कितना आ जाएगा इसका? इससे पहले इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये 1 2 3, ऊपर वाला सारे नीचे, इनकी वजह से 2 पेयरिंग होंगे, तो पहले आप लीजिए 2p, मतलब लिगेंड की वजह से 2 पेयरिंग हो रही है। देखो यहाँ पे 2 पेयर बन गए ना, इसलिए पहले 2p लिख दो, बाकी पूरा फार्मूला अप्लाई करो। तो ईजी में कितने हैं? तो इसका 0 हो जाएगा पहले वाले का, एन ईजी 0 इंटू 0.6 डेल नॉट माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू कितने हैं? 5। कितना आ गया वैल्यू इसका? वैल्यू कितना आएगा? इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा? 4 3 5 का 20, 2.0 डेल नॉट प्लस 2p, इट इज़ द आंसर। देन स्टार्ट करते हैं D6। अब D6 का भी अप्लाई करते हैं। पहले हम वीक लिगेंड का शुरू करेंगे। वीक लिगेंड का क्या बनेगा? केस नंबर फर्स्ट यही होता है, 2 ऊपर बनाइए सर और 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका? अब पहले बताइए ईजी किसको बोलते हैं? T2G। ईजी ऊपर वाले को ईजी बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं। चलिए 6 हैं, 6 भरिए पहले, 1 2 3 4 5 6। बिग फील्ड लिगेंड में यही पॉसिबल है, तो हमने 6 डाल दिए हैं। अब इसका अगर अपने को लिखना होगा CFSE इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले जो ऊपर है उसका 6 से कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 0.6 डेल नॉट माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 2 2 4 प्लस पेयरिंग एनर्जी 0, क्योंकि भाई लिगेंड के द्वारा ये पेयर तो है लेकिन लिगेंड के द्वारा पेयर नहीं बना है। मैंने क्या बोला? एन डैश वही काउंट होगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा पेयरिंग कराई जाएगी, लेकिन ये ऑलरेडी पेयर है। ये किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा पेयरिंग इसकी नहीं कराई गई है, ये ऑलरेडी है। मैंने बोला था जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी के थ्रू जो कराया जाएगा वही माना जाएगा, ये ऑलरेडी इसको इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो देन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 दूनी 12, 1.2 डेल नॉट माइनस 4 चौके 16, 1.6 डेल नॉट प्लस p, तो 12 16 4 0.4 डेल नॉट निगेटिव में आएगा प्लस p, इट इज़ आंसर। नहीं ये 0 है, सॉरी p नहीं 0, क्योंकि पेयरिंग तो खुद थोड़ी हो रही है, 0 0, ओके। देन हम स्ट्रॉन्ग का ट्राई करते हैं। जब हमसे गलती हो जा रहा है इसके लिए इसको ध्यान में रखिएगा, जो ये एंड ऐसा है ये पेयरिंग ये वाली नहीं काउंट की जाएगी, जो ऑलरेडी पेयर उसको नहीं काउंट किया जाएगा। जो अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया ना, इन दोनों की पेयरिंग कराएगा उसी काउंट किया जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान में, यही गलती बच्चे करते हैं, ये आप मत करना। अब मेरे से हो गया भाई, यहाँ पे मैंने पी लिख दिया, क्यों लिख दिया ऐसे आप भी कर दो, इसको प्रैक्टिस करना आप भी। तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए अप्लाई करते हैं। 2 बॉक्स ऊपर और 3 बॉक्स नीचे, ओके। इसको लिखेंगे ईजी, इसको लिखेंगे T2G। चलिए इसमें 3 बॉक्स बना लीजिए, 2 बॉक्स सॉरी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो एक पेयरिंग है ऑलरेडी, ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, मैंने ये बना दिया। अब चलो इसको लिखते हैं CFSE वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? CFSE वैल्यू कितना हो जाएगा?
ऊपर कितने हैं 0, कोई मतलब ही नहीं। फिर नीचे आए 0.4 इंटू डेल नॉट इंटू कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 6, और पेयरिंग कितने का 2p का हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 2.4 डेल नॉट इंटू 2p, इट इज आंसर। ओके देन तो चलो D7 स्टार्ट करते हैं। D7 पहले आपका वीक फील्ड लिगेंड आएगा, वीक लिगेंड आएगा, और वीक लिगेंड में सबसे पहला पॉइंट अपने ऐसे करते हैं, 2 इसमें बनाते हैं, 3 इसमें बनाते हैं। अगर आप 2 इसमें बना रहे हो 3 इसमें बना रहे हैं तो इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हम डाल दिए हैं। अब इसमें पहले देखिए इसको क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं, ये T2G हो जाएगा। सी फेसिबल लिखिए, सी फेसिबल कितना हो जाएगा, ऊपर वाले कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.6 डेल नॉट माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू 5 हो जाएगा, प्लस पेयरिंग 0, तो कितना हो जाएगा इसका 6 दूनी 12, 1.2 डेल नॉट माइनस 4 पंचे 20, 2.0 डेल नॉट, बाकी सब कैंसिल होगा, माइनस 0.8 डेल नॉट आ जाएगा। अब चलिए पेयरिंग वाले काउंट करते हैं। पेयरिंग वाले का ये नॉन पेयर था क्योंकि स्ट्रॉन्ग फिलअप यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इसका हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा, इसको ईजी बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं। तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास पेयरिंग करने के लिए भी नहीं बचेगा शायद, हमको लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करने के लिए, तो एक ही नीचे एक ऊपर रहेगा, इसको हटा देते हैं, एक ही नीचे आ पाएगा। तो पेयरिंग तो एक हुई है, पहले P लिख लीजिए आप, P कितना हुआ आपका, P तो एक ही हुआ है, बाकी सब लिखिए CF SE वैल्यूज कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का 1 इंटू 0.6 माइनस 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 6, यही इसके वैल्यू होगा 0.6 6 24.4 डेल नॉट, यहाँ पर भी डेल नॉट, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 24 में से 6 गया 18 माइनस 1.8 डेल नॉट प्लस P, ये हो गया आपका, ये इसका वैल्यू आएगा। मतलब आप टोटल जो है आप देख सकते हैं, मैंने D4 का वगैरह, D5 का, D6 का, D7 का सबका CFSE वैल्यू निकाल लिया। अभी D1 2 3 बचा है और 8 9 10 बचा है, उसमें से हमको आपको D3 का करा देंगे और D8 का करा देंगे, बाकी सब आप निकाल लीजिएगा। तो आपको कितना हो गया पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या क्या करा दिया आपको। D4 कराया है, D5 कराया है, D6 कराया है, D7 कराया है। मैंने आपको D4 D5 D6 D7 कराया, जो हार्ड होते हैं वो तो मैंने करा दिया है। अब आगे में आपको ये मैंने करा दिया है, इसको करा देते हैं करेक्ट, ये आपका हो चुका है। अब मैं जो कराने जा रहा हूँ D1 D2 D3 D8 D9 और D10, इसमें से मैं आपको 2 कराऊंगा, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले का। इससे प्रॉब्लम पता क्या है, D1 D2 D3 और D8 D9 D10 में आपका स्ट्रांग फील्ड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास स्पेस ही नहीं होता है, क्योंकि ये कभी पेयर ही नहीं बनेगा और स्पेस भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये हार्ड भी नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड काम नहीं, पेयरिंग एनर्जी होगी नहीं। मैंने क्या बोल रहा हूँ, इनमें जो है स्ट्रांग लिगेंड का वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इनका पेयरिंग का कोई कंडीशन ही नहीं है। अभी मैं सारे एग्जांपल कर रहा हूँ, इसलिए इसमें जो 6 मैंने लिखे हैं D1 D2 D3 और D8 D9 D10, इसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं, मतलब आपका पेयरिंग एनर्जी तो को लिखना ही नहीं है। बाकी बचे हुए 2 उसको मैं कराता हूँ, एग्जांपल यही है, इसको आप रट लीजिए। और इसमें भी ये वैल्यू कैसे है, ये वैल्यू कैसे मैंने आपको बताया, और ये वैल्यू क्या है, इसको एन डैश को आपको पक्का याद रखना है। जो स्ट्रांग फील्ड के थ्रू पेयर होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है एन में। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे ऊपर से 1 नीचे आया तो 1p, ऊपर से 2 नीचे आया तो 2p, और उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, ये आपको भी पता है। मतलब 2 से ज़्यादा क्या ही आएगा, 2 मैक्सिमम होता है उसका। तो देन हम स्टार्ट करते हैं D1 से। देखो भाई, इसमें वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस नहीं बन रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब वही बता रहा हूँ केस ही नहीं बनेगा। जैसे सपोज करो मैं, चलो आप एक बार करने की कोशिश करते हैं, D3 लेते हैं, D1 में मज़ा नहीं आएगा, D3 लेते हैं। तो D3 लेते हैं तो कैसे होता है केस, देखो पहले D3 ले लिया, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए मैं ले रहा हूँ।
वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे ना आप, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे, क्योंकि मन में क्वेश्चन होना चाहिए ना कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं 3 यहाँ पे भर दिया, इसका हमको ज़रूरत ही नहीं है। अब सपोज करो मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस बनाता हूँ, तो मैं 2 ऊपर लिखूँगा और ये यहाँ पे लिखूँगा। मैं इसमें 3 फुल कर दिया और 3 है ही अपने पास। तो पेयरिंग कब होती है? जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। अब ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको इधर दबा दोगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ऐसा मत सोचना इसको इधर दबा देगा ना, ऐसा कभी मत करना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क कब करेगा? जब इसमें होगा, मतलब जो इसका एनर्जी का ऊपर वाला लेवल है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इधर शिफ्ट करता, इसको नहीं दबाएगा, इसको ध्यान में रखना। तो इसीलिए इसका जो है 2 केस नहीं बनेगा, इसका सिंगल केस बनेगा। अब इसको क्या, इसको जो है मतलब ये दोनों केस इक्वल है इसमें। अगर इसको अगर 20 से निकाल देते हैं तो ये दोनों इक्वल है, इसमें कुछ मतलब कुछ चेंज ही नहीं है। ओके, तो मैं चाहे इसकी लिखूं चाहे इसको लिखूं, मतलब दोनों सेम ही आप खुद ही देख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है जब ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन रहता है, तब ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए इसको लिखते हैं CFSC वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर वाले में तो 0 है, नीचे वाले में -0.4 डेल नॉट, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, बस ये इसका आंसर चाहते हैं 12 -1.2 डेल नॉट, सेम केस बनेगा। अब मैं आपको D8 का दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया है D8। अब D8 में पहले आप देख लीजिए कैसे भरा जाता है। 2 ऊपर बनाते हैं, 3 नीचे बनाते हैं, इसको बोला जाता है EG, इसको बोला है T2G। इसमें करिए 2, इसमें करिए 3, 8 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ गए ना? अब कंडीशन फिर वही आ रहा है। सपोज करो मैं इसको वीक फील्ड लिगेंड लिया होता और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिया होता, तो मैं क्या करता है, यहाँ पे जगह है नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ से यहाँ आएगा नहीं, आपको भी पता है। जब यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों इक्वल होगा। जब दोनों इक्वल होता है तो एक की लिख दोनों की हो जाएगी। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एग्जिस्ट नहीं करता इन लोगों के लिए, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, समझे? तो देन हम इसके लिए लिखते हैं CFSC वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर वाले में है 2 × 0.6 डेल नॉट माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 प्लस पेयरिंग। देखो अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 3 पेयरिंग एनर्जी होगी ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के थ्रू कुछ नहीं हो रहा है। +0 लिखो डायरेक्ट, +0 डायरेक्ट। तो कितना होगा? 6 दूनी 12 0.0 और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा? -1.2 डेल नॉट। इट इज़ आंसर। तो इसमें जो है मैंने आपको क्या क्या, मैंने आपको D3 बताया और D8 बता दिया। आपको होमवर्क क्या करना है HW में? HW नहीं है मतलब आप अगर दिमागदार इंसान हो तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा। D1 कर लीजिएगा, D2 कर लीजिएगा और D3 मैंने करवा दिया है, और D9 कर लीजिएगा और D10 कर लीजिएगा। ये 4 आपके लिए, 2 मैं करा दूँ, टोटल 6 थे। और मैंने D4 D5 D6 D7 पहले भी करा दिया। अब लेके चलते हैं आपको एग्जाम्पल पे। तो ये है आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 1। अब पहले आप यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। Cl देता 1- और 6 है, तो अगर एक Cl 1- देता, 6 Cl 6- देंगे, 6 Cl 6- देंगे। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ माइनस या फिर नंबर ऑफ माइनस, अगर उसमें लोन पेयर है तो लोन पेयर जितना होगा उसका भी, दोनों का जो योगफल होगा वो आपके बराबर होगा Cn के। तो इसमें नंबर 6 ही नेगेटिव है, वही जाएंगे मिडिल एटम के पास। बाकी तो कितना हो जाएगा? 6 Cn हो जाएगा। अब इसका क्या, Fe का क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का? 26 होता है। अब पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, वहीं सब कुछ डिसाइड होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको पहले मान लीजिए x, और इसका हो जाएगा -x = -4, x = क्या आ जाएगा? +2 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। अब पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का तो कितना होता है? 3d6 4s2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं Fe +2 का, वो कितना आ जाएगा? +2 का क्या ही होगा, यही आउटर जो ऑर्बिटल से उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो 3d6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसका हम पहले लिखते हैं, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये क्या Cl क्या माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके आगे केस नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। अगर आंसर इसके अकॉर्डिंग रख लें, पहले दो ऊपर बनाइए, इसको क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं। 3 नीचे बनाइए, इसको क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले आप देखिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 भर दिए। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें डी ऑर्बिटल आपको खाली लग रहा है कि नहीं, कहीं पर डी ऑर्बिटल खाली है कि मतलब डी ऑर्बिटल आपको कहीं खाली रहा है, कहीं पे नहीं। वीक फील्ड लिगेंड है तो वो इसको, जैसे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों पेयरिंग करा देता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड कुछ करा भी नहीं पाएगा। तो दिन क्या हो जाएगा, ये बोलिए क्या हो जाएगा इसका, sp3d2। और अगर Cn नंबर 2 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, sp3d2 या d2sp3। तो d2 तब होता जब डी ऑर्बिटल खाली, तो डी ऑर्बिटल एक भी नहीं खाली है, मतलब एक भी का 2 खाली चाहिए उसको, 2। अगर यही दोनों अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, ये सब पेयरिंग करते 2 यहाँ पे खाली हो जाता, तब इसका कॉन्फिगरेशन होता d2sp3। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके, अब देखिए यहाँ पे Cn नंबर का नंबर 6 है, तो इसके आगे S भी खाली होगा, P भी खाली होगा और D भी खाली होगा, तो sp3d2 होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आंसर इसका ये होगा, दिस इज द आंसर। बाकी आपको अगर ये जानना है कि sp3d2 ही क्यों होगा, तो इसके लिए आपको मेरे को लास्ट वीडियो है VVT का पूरा कंप्लीट है, उसमें मैंने एकदम पूरा डेप्थ में बताया, मतलब ये Cn नंबर 6 के लिए यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, मैंने इसको डेप्थ में बताया है, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं। और ये पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पे n कितना है आपका, सॉरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना हो जाएगा, √4 × 4 + 2 यानी √24 Bm बोर मैग्नेटिक। ओके, देन अब हम इसका हो गया ना, और ये क्या होगा आपको पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आप सिंपल सोचिए, अगर ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आपका ऑर्बिटल है, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है सभी के सभी तो डाईमैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पैरामैग्नेटिक। ओके, देन अभी हम इसको रफ करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है बच्चों, इसको लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर वही बात आएगी आपके लिए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 26 हो जाएगा, और Cn का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक Cn माइनस होगा, 6 के साथ 6 माइनस हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप तुरंत के तुरंत। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x मान लीजिए -4, x = कितना आएगा, +2 आएगा। तो Fe का नॉर्मल कितना होता है, Fe का होता है नॉर्मल कितना होता है, तो यहाँ पे लिखिए 3d6 4s2, और Fe डबल प्लस का कितना हो जाएगा, वही 3d हो जाएगा 6 और 4s गायब हो जाएगा। इतना आ गया। अब आ गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, आपको पता है कि जो अनपेयर हैं उनको पेयर करा देगा। अगर हम इस पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसको क्या कराएगा, फिर आगे देखते हैं। इसको ऐसे कर देगा, ये जो यहाँ इधर देखिए, इधर जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, तो इसमें सब में 2-2 हो जाएंगे। तो अब जो भी आपका आंसर डिसाइड करेगा, सब आंसर यहाँ से, पिछले वाले में यहाँ से आंसर बन रहा था क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सारे आंसर आपको यहाँ से देने हैं, जितने भी आंसर आएंगे सब आपको यहीं से देने हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 d ऑर्बिटल खाली हैं, तो इसका सबसे पहले 2 केस बनता, मैंने आपको बताया था। एक sp3 होता है, d2 होता है, एक d2 sp3 होता है। तो इसमें 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो
केस ये बनेगा। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। देन अब इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन कितना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या भी होगा, 0 होगा। एंड और क्या, ये डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। देन हो गया ना आपका सब कुछ, डाई हो गया, डाई मैंने डिसाइड किया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, म्यू 0 हो गया, आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये आंसर हो गया ना, बस। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो बच्चों में लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 है इसका। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसको लेते हैं, इसका बोलिए कितना होगा, 25 होता है, क्रोमियम में 25 होता है, 25 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 4s1, और ये होता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, तो ये Cr न्यूट्रल ही रहेगा। तो Cr अगर न्यूट्रल रहेगा तो इस पर आपको देखना पड़ेगा आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। पहले इसको बना लेते हैं, ऐसे बनेगा ये, और यहाँ पे एक यस का बना लीजिए, इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर रहेगा, ये एस वाला है, बाकी ये ईजी वाले हैं, ये T2G वाले हैं। बार बार लिखाऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे उतना क्या क्या। अगर नहीं आपको आ रहा है भाई तो लास्ट में जाके वीडियो को देखिए, देन वहाँ पे आपको समझ में आएगा, मतलब लास्ट में नहीं, सॉरी शुरू में जाके वीडियो को देखिए, वहाँ पे समझ में ईजी क्या है, E2G क्या है, कैसे कैसे भरा जा रहा है। देन तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, सबको पेयरिंग करा देगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसके पास 3 है, तीनों अनपेयर हैं, इसको ऐसे हो जाएगा, तो सबको पेयर कर देगा भाई, सबको क्या करेगा, पेयर कर देगा। अब सबको पेयर कर दिया तो आपको जो आंसर देना वो इसके अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो आंसर इसके अकॉर्डिंग है, वीक फील्ड लिगेंड तो आंसर यहाँ पे होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो आंसर यहाँ पे होगा। अगर आंसर यहाँ पे हो रहा है सर, तो देखिए सबसे पहले डी के तो खाली हैं, तो अगर इसका CN कितना है, CN इसका है 6, तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो sp3 होगा, sp3d2 या d2 sp3 होगा, तो 2 डी ऑर्बिटल पहले ही खाली है, तो इनका आंसर ये हो जाएगा। देन अब अपने को क्या देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, तो इसका म्यू भी कितना होगा, म्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ये डाई है कि पैरा है, नॉर्मल से दिख रहा है, डाई है, डाई है, डाई है। देन ओके, लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये आपका फिर से मैंने नया एग्जाम्पल लिया है, CrH2O6 है और +2 है, तो ये कितना हो गया, ये 25 होता है, आप सबको पता है ये 25 होता है। अगर ये 25 होता है और इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, sp3d2 और d2 sp3, और इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, d5 3d5 4s1, यही आएगा ना। ये जो होता है H2 जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। H2 क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो पहले इसका कराते हैं Cr++, तो कितना हो जाएगा 3d4 4s0, और यहीं पे जो होगा डिसाइड होगा, इसके आगे वर्क नहीं करेगा क्योंकि H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो आगे वर्क नहीं करेगा, यहीं से आपको आंसर करना पड़ेगा। आप भी ऐसे ही लिखिए तभी आप जल्दी आंसर करेंगे, नहीं तो बहुत लोग तो बहुत कुछ ऐसे में रिएक्शन टाइप पे इसलिए लिख रहा हूँ, आपको कहाँ पे जाके रुक जाना, कहाँ से आंसर कर देना है ऐसे। मतलब अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है तो आप छोटे से जगह में सब कुछ कर दोगे, नहीं तो ये लिखने जा रहे हैं फिर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं, ये बोर्ड थोड़ी है, हम तो बोर्ड के लिए मतलब बोर्ड के मतलब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये मोस्टली बोर्ड के लिए नहीं है। मेरे जो टॉपिक है उसमें थ्योरी है ही नहीं, मैं थ्योरी पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि चीज़ें ऐसे होती हैं, मैं थ्योरी कहाँ पढ़ा मैं। हाँ अगर आपको थ्योरी है तो मैं छोटा छोटा हिंट देता रहा तो उसके बेस पे आप लिख सकते हैं, अगर आपके माइंड की कैपेसिटी। मैंने पहले ही बोला था, मैंने एक दिन आपको VVT पढ़ाया था, उसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे थे और उसको मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया था, मतलब अगर लिखना चाहे तो 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले इसका कितना हो रहा है, इसमें 2 ऊपर बनाइए और 3 नीचे बनाइए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, देन तो इसी पे आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसका लिखिए, इसका जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NH कितने हैं 4,
तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 अंडर रूट 24 बी एम। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये तब होगा जब यहाँ पे 2 खाली होगा, यहाँ पे 2 नहीं 1 खाली है, तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सीधा लगाइए डायरेक्ट बिना देखे sp3d2। अगर यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स खाली होते तो क्या होता, तब यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे सोचिए Cr+3 होता, अगर Cr+3 होता तो ये इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाता, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता, इतना रह जाता, वहाँ पे D2sp3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे Cr+2 है तो D का एक ऑर्बिटल से कम नहीं चलेगा। ऐसा मत सोचना कि एक खाली है तो 2 भी तो हो ही सकता है ना, नहीं, जो है एग्जैक्ट है, एक खाली इसको 2 चाहिए, नहीं देगा, sp3d2 आंसर। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं आप इस पर। ऐसे केस अगर आपके सामने बनते हैं तो मतलब अच्छे से करिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब इमेजिनेशन में मत चले जाएगा। देन आपको कराते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आपका हो गया मैग्नीज, मैग्नीज का 25 होता है और ये CN6 है। आपको देख के लग रहा होगा इसमें बोलना क्या, भाई इतना बोल चुके हैं, बोलने का भी इच्छा नहीं होता कि CN6 है या नहीं। इसका 2 केस बनेगा, एक होगा sp3d2, एक D2sp3। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर ये 25 है तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 25 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालिए, 25 से इसका लिख देते हैं 3d5 4s2। इसका कितना हो जाएगा x -6 = -3, x = +3, ऑक्सीडेशन +3 है तो इसका कितना हो जाएगा Mn+3, कितना आ जाएगा 3 निकाल दीजिए, 2 इससे निकलेगा, इससे निकलेगा 3d4 4s0, ये हो जाएगा। आगे क्या है, आगे वीक फील्ड लिगेंड है, F - वीक फील्ड लिगेंड। आगे नो आंसर, यहीं से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आएगा सब कुछ। अगर वीक फील्ड लिगेंड तो आगे मत जाइए, सब यहीं से कर दीजिए, जो यहाँ से हो रहा है वही करिए, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर इसको पूरा फुलफिल करना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देन केस बन रहा है 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, और म्यू कितना हो जाएगा, मैंने अभी लास्ट वीडियो में कराया था √24 BM। ऐसे ही आपको याद रहेगा तो आप भी डायरेक्ट आंसर मार्क निकल जाएंगे, इतना कोई नहीं देखता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे मतलब अगर n = 4 है तो म्यू = 24 है ना, अंडर रूट का फार्मूला जो होता है। तो देन आप इसमें भी D का एक ऑर्बिटल खाली है, D का एक खाली, लेकिन वही फिर वो गलती नहीं करनी है, वो क्या लिखना है sp3d2, इट इज आंसर। डाई मैग्नेटिक हो पैरामैग्नेटिक हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये है आपका आज के लिए लास्ट एग्जांपल, बाकी आपको बाद में कराएंगे। यहाँ पे कितना होता है, Ni कितना होता है, निकल 28 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकले, Cn कितना है, Cn6, Cn अगर 6 है 2 पॉसिबिलिटी बनता है, नंबर का sp3d2 और D2sp3। अगर इसका कितना है, इसको x मान लेते हैं तो -(-4) हो जाएगा, s = +2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। पहले निकल का नॉर्मल लिखते हैं, निकल कितना होता है 3d8 होता है, 4s2 होता है, लेकिन निकल +2 का चाहिए, निकल +2 का कितना हो जाएगा, निकल +2 का कितना हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। अगर आपका 3d8 हो जाता है और 4s0 कर देगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, 4s0 हो जाएगा। अब पहले आगे देखिए, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड F क्या होता है, F- वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, आगे कुछ नहीं होगा, यहीं से आपको आंसर करना है। अगर यहीं से आपको आंसर करना है तो यहीं से भी आप भी ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहीं से आपके सारे आंसर होंगे। अब देखिए भैया, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n = 2। अगर n = 2 हो तो म्यू = कितना हो जाएगा। अब अगर n = 2 मिल गया तो इसका क्या होगा, पैरा होगा, पैरा होगा। और म्यू = कितना होगा 2 × 2 + 2 √8 आ जाएगा, आई थिंक यस इज करेक्ट, बोर मैग्नेटिक। अब इसमें देखिए वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी पेयरिंग तो पॉसिबल भी नहीं, करा भी नहीं पाएगा, तो देन क्या हो जाएगा sp3d2, इसका आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, नए साल के दिन मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है। बाकी जो बचा हुआ है पॉइंट नंबर 1, ये मैंने एग्जांपल कराया, आपको थ्योरी भी समझाई, इसमें भी और भी बचे हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि D4 के होते हैं, D5 के होते हैं, उनमें वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, वो हम आपको एक अलग क्लास में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको एक साथ सब बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी आपको बेसिक नहीं कराया, जैसे होता क्या, देखो सिंपल सोचो, मैं आपको सिंपल एक माइंडसेट भी देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ये मेटल होता है, ये लिगेंड होता है,
ये फॉर्मेट होता है, ये माइनस में होता है, माइनस में ही होता है, यही आपका ये फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगा तो यहाँ पे कुछ आपको दे देगा, जैसे कोई मेटल दे देगा, यहाँ पे मेटल देगा या पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ भी इधर दे देगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो फॉर्मेट आपका मोटा मोटा यही है जो आपको दिमाग में रखना है। मेटल अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है और लिगेंड पहचानने की आपकी क्षमता है कि किस टाइप का लिगेंड है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, मतलब व्हाटएवर हेक्सा है, आपको अगर पहचानने की कैपेबिलिटी है लिगेंड की, और मेटल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर लेते हैं, मैं बताता हूँ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको दिमाग कहाँ लगाना है, पीरियोडिक टेबल से आपको क्या आना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल का वो आना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप यहीं से निकाल लोगे, और आपको लिगेंड पूरा पता होना चाहिए कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, और वो कितने, और उनमें मतलब ये डोनर साइड्स कितनी है, और वो क्या क्या दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, या फिर आपको अगर लिगेंड के ऊपर अगर आपकी पकड़ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपको लिगेंड के ऊपर पकड़ बनाना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, बस खेल ख़त्म है। देन आज के लिए इतना ही। नया साल के लिए एक बार फिर से आप सभी को लिए आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और केमिस्ट्री में पकड़ बनाइए।